अपना जीवन बदलना चाहते हैं? अपनी आदतों से शुरुआत करें। परमाणु आदतों की शक्ति चक्रवृद्धि प्रभाव है। छोटे, प्रतीत होता है कि नगण्य परिवर्तन समय के साथ एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। यही विचार जेम्स क्लियर की पुस्तक परमाणु आदतें के पीछे है। इस पुस्तक में क्लियर अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के बारे में बताते हैं। वह व्यवहारिक टिप्स और रणनीतियां प्रदान करता है जिन्हें आप अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य, वित्त, रिश्तों या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं, तो परमाणु आदतें आपके लिए किताब है। ये एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आदतें बनाने में मदद करेगी। पुस्तक से कुछ मुख्य बातें। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। छोटी, लगातार कार्रवाई समय के साथ बड़ी परिणामों को जन्म दे सकती है। अच्छी आदतें बनाने की कुंजी उन्हें शुरू करना और बनाए रखना आसान बनाना है। सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल बनाए। आदतें 3 भागों से बनी हैं: संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार। इन 3 भागों को समझने से आप अपनी आदतों को अधिक प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। अभ्यास को बदलने का सबसे अच्छा तरीका इसे इतना छोटा करना है कि आप ना कह सके। छोटी छोटी शुरुआत करें जिन्हें आप बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे चुनौती को बढ़ाएं। आदतें आपके मूल्यों के अनुरूप होने की अधिक संभावना है। उन आदतों को चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में आप उत्साहित हैं। यदि आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं, तो अपनी आदतों से शुरुआत करें। परमाणु आदतों, पढ़ें और सीखें कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं और बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाता है। अध्याय 1, आश्चर्यजनक शक्ति परमाणु आदतों की। परमाणु आदतें, छोटी जीत, बड़ी बदलाव। हमारे जीवन को आकार देने वाली चीजें छोटी आदतें हैं। वे हमारे दिन को एक साथ जोड़ते हैं, हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं और हमारी भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग अपनी आदतों को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि बड़े बदलावों के लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में सबसे बड़ा बदलाव छोटे, धीरे धीरे किए गए परिवर्तनों से आते हैं। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे परमाणु आदतें बनाएं। आप सीखेंगे कि कैसे छोटी लेकिन लगातार जीत हासिल करें जो आपके जीवन को बदल देंगी। परमाणु आदतों के 3 नियम। छोटा करें। अपनी आदतों को छोटा और सरल बनाएं ताकि वे अधिक आसानी से शुरू और बनाए रखा जा सके। छूट। हर आदत को 3 भागों में विभाजित करें: संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार। धीरे धीरे बढ़े। धीरे धीरे अपनी आदतों को चुनौती दें ताकि आप उन्हें बनाए रख सके। परमाणु आदतों का अभ्यास करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप अधिक उत्पादक, स्वस्थ और खुश हो जाएंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे और अपने जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो आज से ही परमाणु आदतों का अभ्यास शुरू करें। यहाँ अध्याय 1 से कुछ मुख्य बातें दी गई है। आदतें हमारे जीवन की आधारशिला है। वे छोटे, प्रतीत होने वाले महत्वहीन कार्य हैं जो हम हर दिन करते हैं। छोटे परिवर्तन समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। यह यौगिक प्रभाव की शक्ति है। अच्छी आदतें बनाने की कुंजी उन्हें छोटी, आसान और आकर्षक बनाना है। हमें प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, पूर्णता पर नहीं। गलतियां करने की चिंता मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। हमें अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे हमें प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। अध्याय 2, कैसे आपकी आदतें आपके व्यक्तित्व को आकार देती हैं और इसके विपरीत। हमारे आदतें हमें बनाती हैं। वे हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और हमारी सफलता को निर्धारित करती हैं। लेकिन हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं? पहला कदम ये समझना है कि कैसे हमारी आदतें हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। जब हम एक आदत को बार बार करते हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोनल पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न हमें उस आदत को करने के लिए स्वचालित रूप से प्रेरित करता है। दूसरा कदम ये समझना है कि कैसे हमारे व्यक्तित्व हमारी आदतों को आकार देते हैं। हमारे व्यक्तित्व के कुछ पहलू, जैसे कि हमारी इच्छा शक्ति और हमारे दृष्टिकोण, हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। तीसरा कदम यह है कि अपनी आदतों को बदलने के लिए अपने व्यक्तित्व को बदलें। आप ऐसा कर सकते हैं अपने दृष्टिकोण को बदलकर, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके और अपने वातावरण को बदलकर। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर आप लगातार काम करते हैं, तो आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ कुछ युक्तियाँ हैं जो आपको अपनी आदतों को बदलने में मदद कर सकती हैं।
छोटी शुरुआत करें। एक बार में एक आदत को बदलने की कोशिश करें। अपनी आदतों को मापें। यह आपको ये देखने में मदद करेगा कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। अपनी आदतों को दृश्यमान बनाएं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें एक जगह पर रखें जहां आप उन्हें हर दिन देख सके। अपनी आदतों को आसान बनाएं। हर बार जब आप अपनी आदत को करते हैं तो इसे थोड़ा और आसान बनाएं। अपनी आदतों को मजेदार बनाएं। अपने आदतों को करने के लिए कुछ मजेदार तरीकों का पता लगाएं। अपने आदतों को अपने मूल्यों से जोड़ें। अपने आदतों को चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हो। यदि आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आज से ही शुरू करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। यहाँ अध्याय 2 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। हमारी आदतें हमारी पहचान का प्रतिबिंब होती है। हम जो चीजें बार बार करते हैं, वे हमें आकार देती हैं। हम अपनी पहचान बदलकर अपनी आदतें बदल सकते हैं। इसका मतलब है हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को बदलना। अपनी आदतें बदलते समय धैर्यवान और दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है। पुरानी आदतों को तोड़ने और नई आदतें बनाने में समय और मेहनत लगती है। ऐसी कई चीजें हैं जो हम अपनी आदतों को बदलना आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। हम उन्हें छोटा, मापने योग्य, दृश्यमान, आसान और आनंददायक बना सकते हैं। अध्याय 3, कैसे छोटी जीत बड़ी बदलाव लाती है। हम में से अधिकांश लोग बड़े बदलावों के बारे में सोचते हैं जब हम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार में सब कुछ बदल जाए, लेकिन ये काम नहीं करता है। असल में छोटी जीत ही बड़ी बदलाव लाती है। जब हम लगातार छोटी जीत हासिल करते हैं, तो वे एक साथ मिलकर बड़े बदलाव करते हैं। इसलिए यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो ध्यान केंद्रित करें छोटी जीत पर। एक बार में एक आदत को बदलने की कोशिश करें, और हर बार जब आप अपनी आदत को करते हैं, तो इसे एक जीत के रूप में देखें। यहाँ कुछ युक्तियां हैं जो आपको छोटी जीत हासिल करने में मदद कर सकती हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे और विशिष्ट बनाएं। अपने लक्ष्यों को दृश्यमान बनाएं। अपनी आदतों को मापें। अपनी आदतों को आसान बनाएं। अपनी आदतों को मजेदार बनाएं। अपने आदतों को अपने मूल्यों से जोड़ें। अपने आदतों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। यदि आप छोटी जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप बड़ी बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप अधिक उत्पादक, स्वस्थ और खुश हो जाएंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे और अपने जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। यहाँ अध्याय 3 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। छोटी जीतें बड़े बदलावों की कुंजी हैं। जब हम लगातार छोटी जीत हासिल करते हैं, तो वे समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। इस बात की चिंता न करें कि आपके लक्ष्य हासिल करने में कितना समय लगेगा। बस हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने पर ध्यान दें। अपनी जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे आपको प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। प्रयोग करने से न डरें। अपनी आदतों को बदलने का कोई एक सही तरीका नहीं है। अलग अलग चीजें आजमाएं और खोजें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। धैर्यवान और दृढ़ रहें। अपनी आदतें बदलने में समय और मेहनत लगती है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखे तो हार न माने। अध्याय 4, आदतों के विज्ञान को समझना। हम में से अधिकांश लोग आदतों को जादुई या रहस्यमय मानते हैं। हम सोचते हैं कि वे बस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। आदतें वास्तव में विज्ञान का विषय है। वे हमारे मस्तिष्क में काम करने के तरीके पर आधारित है, और हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस अध्याय में हम आदतों के विज्ञान को समझेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आदतें बनती हैं, कैसे वे काम करती हैं, और कैसे हम उन्हें बदल सकते हैं। यहाँ कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको आदतों के विज्ञान के बारे में जानना चाहिए। आदतें 3 भागों से बनी हैं: संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार। संकेत हमें बताता है कि कब एक आदत शुरू होनी चाहिए। दिनचर्या वह क्रिया है जो हम करते हैं। पुरस्कार हमें बताता है कि हमने एक अच्छी आदत का अभ्यास किया है। जब हम एक आदत को बार बार करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोनल पैटर्न बनता है। ये पैटर्न हमें उस आदत को करने के लिए स्वचालित रूप से प्रेरित करता है। हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं इस पैटर्न को बदलकर। हम ऐसा कर सकते हैं अपने वातावरण को बदलकर, अपने दृष्टिकोण को बदलकर और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके। यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो यह अध्याय एक अच्छी शुरुआत है। यह आपको आदतों के विज्ञान के बारे में समझ देगा और आपको अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ अध्याय 4 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। आदतें यादृच्छिक नहीं है।
वे एक ऐसी प्रक्रिया से बनते हैं जिसे समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। आदत के 3 भाग है: संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार। हम संकेत, दिनचर्या या पुरस्कार को बदलकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं। हमारी आदतों को आकार देने में पर्यावरण एक बड़ी भूमिका निभाता है। अपने परिवेश को बदलकर हम अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें तोड़ना आसान बना सकते हैं। हमारी मानसिकता भी हमारी आदतों को आकार देने में भूमिका निभाती है। अपनी मानसिकता को बदलकर हम बदलाव के लिए अधिक खुले हो सकते हैं और अपनी आदतों को बदलने में सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। इच्छा शक्ति हमारी आदतों को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एकमात्र चीज नहीं है जो मायने रखती है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हमारे लक्ष्यों का समर्थन करे और एक ऐसी मानसिकता विकसित करे जो बदलाव के लिए खुली हो। अध्याय 5: कैसे एक नई आदत शुरू करें। यदि आप एक नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक योजना बनानी होगी। आपको ये तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। यहाँ कुछ युक्तियाँ हैं जो आपको एक नई आदत शुरू करने में मदद कर सकती हैं। अपने लक्ष्य को छोटा और विशिष्ट बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन 1 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो इसे हर दिन 30 मिनट पढ़ना में बदल दें। अपने लक्ष्य को दृश्यमान बनाएं। इसे एक जगह पर लिखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। अपने लक्ष्य को मापें। एक प्रणाली विकसित करें जिससे आप देख सकें कि आप कितनी दूर हैं। अपने लक्ष्य को आसान बनाएं। यदि आप इसे शुरू में बहुत कठिन बनाते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे। अपने लक्ष्य को मजेदार बनाएं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ मजेदार तरीके खोजें। अपने लक्ष्य को अपने मूल्यों से जोड़ें। अपने लक्ष्य को चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हो। अपने लक्ष्य को एक दैनिक अभ्यास में बदलें। हर दिन एक छोटी सी चीज करें जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। अपने लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। यह आपको प्रेरित रखने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य को साझा करें। अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इससे आपको जवाबदेह रहने में मदद मिलेगी। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप एक नई आदत शुरू करने में सक्षम होंगे। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। यहाँ अध्याय 5 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। एक नई आदत शुरू करने के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। आपको ये तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। अपना लक्ष्य छोटा और विशिष्ट बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो इसे हर दिन 30 मिनट पढ़ें में बदल दें। अपने लक्ष्य को दृश्यमान बनाएं। इसे किसी ऐसे स्थान पर लिख लें जहां आप इसे प्रतिदिन देख सकें। अपने लक्ष्य को मापें। एक सिस्टम विकसित करें ताकि आप देख सकें कि आप कितनी दूर हैं। अपना लक्ष्य आसान बनाएं। यदि आप शुरुआत में इसे बहुत कठिन बना देंगे तो आप हार मान लेंगे। अपने लक्ष्य को मजेदार बनाएं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ मजेदार तरीके खोजें। अपने लक्ष्य को अपने मूल्यों से जोड़ें। ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और जो आपके व्यक्तित्व से मेल खाता हो। अपने लक्ष्य को दैनिक अभ्यास में बदलें। हर दिन एक छोटा सा काम करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। अपने लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें। इससे आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। अपना लक्ष्य साझा करें। अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। इससे आपको जवाबदेह बने रहने में मदद मिलेगी। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप एक नई आदत शुरू करने में सक्षम होंगे। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। अध्याय 6: आदत को कैसे बनाएं। एक बार जब आप एक नई आदत शुरू कर लेते हैं तो आपको इसे बनाए रखने की जरूरत है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यहाँ कुछ युक्तियाँ हैं जो आपको अपने नए आदत को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। अपने आदत को आसान बनाएं। यदि आप इसे शुरू में बहुत कठिन बनाते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे। अपने आदत को मजेदार बनाएं। अपने आदत को पूरा करने के लिए कुछ मजेदार तरीके खोजें। अपने आदत को अपने मूल्यों से जोड़ें। अपने आदत को चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हो। अपने आदत को दैनिक अभ्यास में बदलें। हर दिन एक छोटी सी चीज करें जो आपके आदत को बनाए रखे। अपने आदत को मापें। एक प्रणाली विकसित करें जिससे आप देख सकें कि आप कितना दूर हैं। अपने आदत को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने आदत को एक पुरस्कार से जोड़ें। जब आप अपने आदत को करते हैं तो अपने आप को कुछ अच्छा करें। अपने आदत को एक चुनौती में बदलें। हर हफ्ते या महीने में अपने आदत को थोड़ा और कठिन बना दें।
अपने आदत को एक दायित्व में बदले। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप अपने नए आदत को बनाए रखने में सक्षम होंगे। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। यहाँ अध्याय 6 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। किसी नई आदत को बनाए रखने के लिए आपको इसे आसान, मजेदार और अपने मूल्यों से जुड़ा बनाना होगा। आपको इसे दैनिक अभ्यास बनाने, अपनी प्रगति को मापने और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की भी आवश्यकता है। अंततः आप अपनी आदत पर कायम रहने के लिए स्वयं को पुरस्कृत कर सकते हैं और कठिनाई को धीरे धीरे बढ़ाकर इसे एक चुनौती बना सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी नई आदत को बरकरार रख पाएंगे। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। अध्याय 7, परमाणु आदतों का सार। इस अध्याय में हम परमाणु आदतों के सार को समझेंगे। हम सीखेंगे कि वे कैसे काम करते हैं और हम उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। यहाँ कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको परमाणु आदतों के सार के बारे में जानना चाहिए। परमाणु आदतें छोटी लेकिन लगातार जीत हैं। वे आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद करते हैं। परमाणु आदतें आपको अपनी आदतों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती हैं। आप अपने आदतों को बदल सकते हैं और उन्हें अपने लिए काम करने के लिए बना सकते हैं। परमाणु आदतें आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। जब आप लगातार छोटी जीत हासिल करते हैं तो आप बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु आदतें आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करती हैं। जब आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को भी बदलते हैं। यदि आप परमाणु आदतों के सार को समझते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्हें लागू कर सकते हैं। यहाँ अध्याय 7 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। परमाणु आदतें छोटी हैं लेकिन लगातार जीतती हैं। वे आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने में आपकी मदद करते हैं। परमाणु आदतें आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण देती है। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और उन्हें अपने लिए कारगर बना सकते हैं। परमाणु आदतें आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करती हैं। जब आप लगातार छोटी जीत हासिल करते हैं तो आप बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। परमाणु आदतें आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व बदलते हैं। यदि आप परमाणु आदतों के सार को समझते हैं तो आप सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अध्याय 8, परमाणु आदतों को लागू करना। इस अध्याय में हम परमाणु आदतों को लागू करने के बारे में सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे उन्हें अपने जीवन में शामिल करें और उन्हें सफल होने के लिए बनाए रखें। यहाँ कुछ युक्तियां हैं जो आपको परमाणु आदतों को लागू करने में मदद कर सकती हैं। अपने लक्ष्य को परिभाषित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को छोटे, दैनिक अभ्यासों में विभाजित करें। हर दिन एक छोटी सी चीज करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। अपने आदतों को मापें। देखिए कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। अपने आदतों को दृश्यमान बनाएं। उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। अपने आदतों को मजेदार बनाएं। ऐसा कुछ खोजें जो आपको अपने आदतों को करने में आनंद आए। अपने आदतों को अपने मूल्यों से जोड़ें। अपने आदतों को चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने आदतों को एक चुनौती में बदलें। हर हफ्ते या महीने में अपने आदत को थोड़ा और कठिन बना दें। अपने आदतों को एक दायित्व में बदलें। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। अपने आदतों को बनाए रखें। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो निराश न हो। बस अगले दिन फिर से शुरू करें। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप परमाणु आदतों को अपने जीवन में लागू करने में सक्षम होंगे। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। यहाँ अध्याय 8 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। परमाणु आदतों को लागू करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को परिभाषित करना होगा, इसे छोटे, दैनिक अभ्यासों में विभाजित करना होगा, अपनी प्रगति को मापना होगा, इसे दृश्यमान बनाना होगा, इसे मजेदार बनाना होगा, इसे अपने मूल्यों से जोड़ना होगा, इसे एक चुनौती में बदलना होगा और इसे एक जिम्मेदारी बनाना होगा। आपको धैर्यवान और लगातार बने रहने की भी आवश्यकता है। अगर आपको कोई झटका लगे तो हार मत मानो। बस अगले दिन फिर से शुरू करें। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप परमाणु आदतों को अपने जीवन में लागू करने में सक्षम होंगे। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। अध्याय 9, परमाणु आदतों को गढ़ना। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे परमाणु आदतों को गढ़ें। हम सीखेंगे कि कैसे उन्हें अपने व्यक्तित्व और जीवन के लिए काम करने के लिए तैयार करें। यहाँ कुछ युक्तियां हैं जो आपको परमाणु आदतों को गढ़ने में मदद कर सकती हैं।
अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करें। आप किस तरह के व्यक्ति हैं? आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं करते हैं? अपने जीवन के मूल्यों को पहचानें। आप क्या महत्व देते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा हो? अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने आदतों को अपने व्यक्तित्व और मूल्यों के अनुरूप बनाएं। अपने आदतों को चुनें जो आपके लिए स्वाभाविक हो और जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो। अपने आदतों को एक सकारात्मक दिशा में बदलें। यदि आपके पास कोई बुरी आदत है, तो इसे एक अच्छी आदत से बदलें। अपने आदतों को एक वातावरण में रखें जो उन्हें सफल होने में मदद करे। अपने घर और कार्यालय को ऐसे व्यवस्थित करें जो आपके आदतों को प्रोत्साहित करे। अपने आदतों को एक समुदाय के साथ जोड़ें। अपने दोस्तों और परिवार को अपने आदतों के बारे में बताएं और उनसे मदद मांगें। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं, तो आप परमाणु आदतों को गढ़ने में सक्षम होंगे। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। यहाँ अध्याय 9 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। परमाणु आदतों को आकार देने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करना होगा, अपने मूल्यों की पहचान करनी होगी, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना होगा, अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व और मूल्यों के अनुकूल बनाना होगा, अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा में बदलना होगा, अपनी आदतों को ऐसे वातावरण में रखना होगा जो उन्हें सफल होने में मदद करे, और अपनी आदतों को एक से जोड़ें। समुदाय, समाज, संप्रदाय, सामान्यता, धर्म, संप्रदाय, सामाजिक, वर्ग, संप्रदाय, कौम। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं, तो आप परमाणु आदतों को आकार देने में सक्षम होंगे। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। अध्याय 10, परमाणु आदतों के लिए दृष्टिकोण। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे परमाणु आदतों के लिए सही दृष्टिकोण विकसित करें। हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच और दृढ़ता का उपयोग करके अपनी आदतों को बदलें। यहाँ कुछ युक्तियां हैं जो आपको परमाणु आदतों के लिए सही दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकती हैं। सकारात्मक सोच रखें। विश्वास रखें कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अपने आप को दयालु रहें। जब आप एक गलती करते हैं, तो खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। लगातार रहें। हार मत मानो, बस लगातार अपनी आदतों पर काम करते रहें। अपने आदतों को एक पहाड़ के रूप में न देखें, बल्कि एक सीढ़ी के रूप में देखें। एक बार में एक कदम उठाएं और आप जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपने आदतों को एक खेल के रूप में देखें। इसे मजेदार बनाएं और आप अधिक प्रेरित रहेंगे। अपने आदतों को एक चुनौती के रूप में देखें। हर बार जब आप अपनी आदत को करते हैं, तो आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं, तो आप परमाणु आदतों के लिए सही दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होंगे। यह आपको अपनी आदतों को बदलने में मदद करेगा। यहाँ अध्याय 10 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। परमाणु आदतों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आपको सकारात्मक सोचने, अपने प्रति दयालु होने, सुसंगत रहने, अपनी आदतों को एक सीढ़ी के रूप में देखने, इसे मजेदार बनाने और इसे एक चुनौती के रूप में देखने की जरूरत है। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं, तो आप परमाणु आदतों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होंगे। इससे आपको अपनी आदतें बदलने में मदद मिलेगी। अध्याय 11, परमाणु आदतों का निष्कर्ष। इस अध्याय में हम परमाणु आदतों के बारे में सीखेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे वे आपको अधिक उत्पादक, स्वस्थ और खुशहाल बनने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ युक्तियां हैं जो आपको परमाणु आदतों का लाभ उठाने में मदद कर सकती हैं। अपने आदतों को छोटा और सरल रखें। ऐसा कुछ चुनें जो आप आसानी से कर सके। अपने आदतों को दृश्यमान बनाएं। उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। अपने आदतों को मजेदार बनाएं। ऐसा कुछ खोजें जो आपको अपने आदतों को करने में आनंद आए। अपने आदतों को अपने मूल्यों से जोड़ें। अपने आदतों को चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने आदतों को एक चुनौती में बदलें। हर हफ्ते या महीने में अपने आदत को थोड़ा और कठिन बना दें। अपने आदतों को एक दायित्व में बदलें। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। अपने आदतों को बनाए रखें। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं, तो निराश न हो, बस अगले दिन फिर से शुरू करें। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं, तो आप परमाणु आदतों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। यहाँ अध्याय 11 से कुछ मुख्य बातें दी गई है। परमाणु आदतों के लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आदतों को छोटा और सरल रखना होगा, उन्हें दृश्यमान बनाना होगा, उन्हें मजेदार बनाना होगा, उन्हें अपने मूल्यों से जोड़ना होगा, उन्हें एक चुनौती में बदलना होगा, उन्हें एक जिम्मेदारी बनाना होगा और उन्हें जारी रखना होगा।
यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप परमाणु आदतों का लाभ उठा पाएंगे। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। अध्याय 12, दैनिक जीवन में परमाणु आदतों का एकीकरण। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे परमाणु आदतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करें। हम सीखेंगे कि कैसे वे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ कुछ युक्तियां हैं जो आपको परमाणु आदतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने में मदद कर सकती है। अपने आदतों को एक योजना में डालें। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपके पास हर दिन क्या करना है। अपने आदतों को अपने दिनचर्या में शामिल करें। उन्हें अपने दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में बनाना उन्हें अधिक स्वाभाविक और आसान बना देगा। अपने आदतों को दृश्यमान बनाएं। उन्हें अपने घर और कार्यालय में कहीं रखें ताकि आप उन्हें हर दिन देख सकें। अपने आदतों को एक समुदाय के साथ जोड़ें। अपने दोस्तों और परिवार को अपने आदतों के बारे में बताएं और उनसे मदद मांगें। अपने आदतों को एक खेल के रूप में देखें। इसे मजेदार बनाएं और आप अधिक प्रेरित रहेंगे। अपने आदतों को एक चुनौती के रूप में देखें। हर बार जब आप अपनी आदत को करते हैं तो आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप परमाणु आदतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने में सक्षम होंगे। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। यहाँ अध्याय 12 से कुछ मुख्य बातें दी गई है। परमाणु आदतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए आपको उन्हें एक योजना में शामिल करना होगा, उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, उन्हें दृश्यमान बनाना होगा, उन्हें एक समुदाय से जोड़ना होगा, उन्हें एक खेल बनाना होगा और उन्हें एक चुनौती के रूप में देखना होगा। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप परमाणु आदतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने में सक्षम होंगे। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। एक बार की बात है, एक आदमी था जो बहुत ही रचनात्मक था। वह हमेशा नए विचारों के साथ आता था, लेकिन वह कभी भी अपने विचारों को अमल में नहीं लाता था। वह हमेशा डरता था कि लोग उसके विचारों को न समझें या उनका मजाक उड़ाए। एक दिन आदमी ने एक विचार को अमल में लाने का फैसला किया। वह एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कहां से शुरू करे। उसने एक किताब पढ़ी जिसने उसे बताया कि कैसे एक व्यवसाय शुरू किया जाए। वह किताब में लिखी हर चीज को पढ़ता और फिर उस पर काम करता था। उस आदमी ने कड़ी मेहनत की और अपना व्यवसाय शुरू किया। वह बहुत सफल हुआ। उसके पास बहुत पैसा था और वह बहुत खुश था। वह आदमी ने सीखा कि आप अपने विचारों को अमल में ला सकते हैं, भले ही वे अजीब या अलग हो। बस आपको कड़ी मेहनत करने और विश्वास रखने की जरूरत है। Moral of the story: you can achieve anything you set your mind to, no matter how different or unique your idea may be. Just be willing to work hard and never give up. Thank you for watching. I appreciate your support. Please like and subscribe if you want to see more videos like this. And until next time, take care. God bless.